नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। सालों से चल रहे इस मामले में 16 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट पर संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। विशेष जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में ईडी की चार्जशीट एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर आधारित है, उसकी जांच पर आधारित है, न कि किसी मूल अपराध से जुड़ी एफआईआर पर। कानून के तहत ऐसी स्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। आपको मालूम है कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत गांधी परिवार के कई करीबियों के खिलाफ मामले बनाए गए थे। अब कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेज, फोटो और वीडियो डाले जा रहे हैं और हर में लिखा है सत्य की जीत हुई। प्रियंका गांधी ने भी यही दोहराया। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है। प्रियंका कह रही हैं कि इस केस में कुछ नहीं है, तो ये केस क्या है? दरअसल जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी के तहत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज अखबार निकलते थे। समय के साथ अखबार आर्थिक संकट में फंस गए। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। कहा गया कि एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का कर्ज था और उसके निपटारे के नाम पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाकर एजेएल की संपत्तियों को कब्जा लिया गया। इस कंपनी में यंग इंडियन में सोनिया और राहुल के शेयर हैं। बीजेपी के लिए यह मुद्दा कांग्रेस और राहुल सोनिया को घेरने का बढ़िया बहाना बन गया। भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया और देखते ही देखते तमाम जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। अब कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा मीडिया, जांच एजेंसी और सरकार सब पर हमलावर नजर आए। पिछले 12 साढ़े 12 सालों से टीवी डिबेट्स हो रही हैं, हेडलाइन बनाई जा रही हैं, सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, लोगों का ध्यान बाकी तमाम मुद्दों से हटाकर नेशनल हेराल्ड पर क्यों लाया जा रहा है? कभी पूछिए आप। वकील मोहम्मद खान ने कानून के तौर पर अपनी बात रखी। समझना जरूरी है आज के संदर्भ में। एक तो ये है कि इस केस में मोमेंटम जो था वो अब खत्म हो गया है। इस केस में जो सारे आर्ग्यूमेंट्स पेश हुए हैं, सारी बातें जो पेश हुए हैं, जो सारे दस्तावेज पेश हुए हैं, आज जज ने कह दिया मैं इनका कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता हूं। कुल मिलाकर गांधी परिवार के खिलाफ बनाए गए एक केस की हवा निकल गई। अब ईडी क्या करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल कि सरकार बहादुर क्या करेंगे? तो उसका जवाब तो यही है कि मामला अभी बंद नहीं हुआ है। ईडी ऊपरी अदालत जाएगी और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, जिसने अक्टूबर में नेशनल हेराल्ड के मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की है, वह भी बाकी है। यानी पिक्चर अभी बाकी है।